रही है। भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने कहा ना, मतलब अभी सबके बयान लाइन से सुनेंगे तो तुलसीदास जी का दोहा था ना, हाँ। उसी तरीके से उसमें था कलयुग एक है नाम उधारा, सिमिर सिमिर से उतर ही पा रहा। यहाँ बीजेपी एक है नाम उधारा, सिमिर सिमिर नर उतर ही पा रहा। तो मोदी जी का नाम कसके लीजिए, नर उतर ही पा रहा, कलयुग केवल मोहिंदर जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी हाँ मैडम, मैं हार की बात पे कर रहा था कि विश्लेषण जब होता है तो विश्लेषण आंकड़ों का होना चाहिए, प्रयासों का होना चाहिए। वो अभी होगा। देखिए अभी व्यक्ति पर जो दोषारोपण है ना, चुनाव आयोग की तरफ से अभी आंकड़े आए नहीं है, किस रीजन में कौन जीता है, किस रीजन में क्या रणनीति चली है, वो होगी चर्चा। लेकिन अभी जो मोटी मोटी तस्वीर है उसमें यह है कि 3-1 बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। और जब बधाई के पात्र है बनता है। देखिए मोदी जी का मैंने आने के बाद कहा था, अगर शुरू का कमेंट्स मेरा याद करें, कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर। वो अपने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बहुत बढ़िया कनेक्ट करते हैं। जैसे आज शाम को सीधे पहुंच रहे हैं, वो इंतजार नहीं करेंगे। और जो पब्लिक है, पब्लिक के साथ अपने मुद्दों को बहुत बढ़िया कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल पब्लिक उसको समझती है और ये परिणाम बता रहे हैं कि वाकई में वो समझती है और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और एक चीज को हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये भी वजह हो सकती है कि जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, चाहे वो जितनी विकास की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ ने चलाई, उन पे और भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। भावनात्मक मुद्दे में धर्म का मुद्दा होता है या फिर गर्व का मुद्दा होता है कि मैं किसी एक नेतृत्व पर गर्व करता हूं, वो कितने भारी पड़े, ये अगर हमारे मुकेश जी, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज संवाददाता भोपाल से बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी ठीक है ब्रह्म, क्या माहौल अब? मुझे नहीं लग रहा ब्रह्म सुन पा रहे हैं। ब्रह्म सुन पा रहे हैं आप हमको? वहाँ इतना गीत संगीत चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ भोपाल के बीजेपी दफ्तर की, जहाँ पर पूरी तरह से जश्न का माहौल है। आप देखिए कार्यकर्ता किस तरह से नाच रहे हैं, किस तरह से देखा जा सकता है तस्वीरों में। बताइए कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है? क्या उम्मीद? बहुत खुशी हो रही, सबका साथ सबका विश्वास, मोदी जी की गारंटी के साथ 5 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2039 तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। 2024 में भारतीय जनता पार्टी सोच रहा है। कितनी उम्मीद थी मध्य प्रदेश में आप लोगों को? मध्य प्रदेश में उम्मीद थी 135 सीट होगी, 155 सीट की, 155 में बोला था। गारंटी के बाद 152। ये किस वजह से इतनी बड़ी जीत मान रहे हैं? मोदी जी की 151 से 159 तक बनेगी सरकार। और देखिए हम आपको पूरे दफ्तर में सेलिब्रेशन दिखाएं, किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है। कार्यकर्ता नाच रहे हैं लगातार, इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। पार्टी दफ्तर में लगातार पार्टी के नेता जो हैं वो नाच रहे हैं। मुझे बताइए कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ। गाना सब कुछ चल रहा है शोभना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जोश उत्साह और महिलाएं मुझे बहुत बड़ी संख्या में, और मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश और चाहे राजस्थान हो, ये महिला वोटर जो है ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुई है इस चुनाव में। राजकिशोर जी बिल्कुल, शुरुआत में ही बात हो रही थी कि जिस तरीके से महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि उनको हक कोई देगा नहीं, अब वो देने की मोहताज नहीं, उनको हक लेना अपना आ गया है। और जो चाहे किचन से लेके राजनीति तक, तो अब उनका वो उत्साह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और आप देखिए, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार का साइकिल देने का दांव हो, या मुलायम सिंह का बच्चियों को 25,000 रुपए देने का जो फैसला रहा हो, तो जिस नेता ने महिलाओं को लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी राजनीति उसके साथ ही फलती फूलती और एक और चीज है, देखिए हम ये कहते थे कि साहब जनता को ये पता है कि राज्य में उसको किसकी सरकार चाहिए और केंद्र में उसको मोदी जी चाहिए, ये हम लोग अक्सर चर्चा करते थे। तो मुझे लगता है कि इन तीनों राज्यों के नतीजों ने ये बता दिया कि साहब मोदी जी जो है वो चाहे केंद्र में चेहरा हो और चाहे राज्य में हो,
वो बिल्कुल उनका विजय रथ नहीं रुकेगा। वो डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला चल गया। और देखिए, मैं फिर एक बात, इस बात से मैं महेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हार के 50 कारण हो सकते हैं, जीत सिर्फ एक होती है, हार के तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं। लेकिन मेहनत कम हुई, क्या हुआ, एक जो सबसे बड़ा जो अंतर आ गया है कि जिसको मैं पहले कह रहा था फ्री बीज, चैरिटी या जन कल्याण की योजनाएं, कोई भी सरकार हो वो उसी तरीके से चला रही है। लेकिन किसमें कंसिस्टेंसी है, किसकी स्वीकार्यता है, कौन किस तरीके से लगातार मैनेजमेंट कर पाता है, और निरंतरता। भारतीय जनता पार्टी की मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में, निरंतरता। और किसी भी चीज पे अगर उनको लगता है कि इस मुद्दे से जरा भी नुकसान हो सकता है, नहीं, मैं तो निरंतरता का आपने क्योंकि जिक्र किया है तो मैं आपको बताऊं राजकिशोर जी कि तेलंगाना में चुनाव प्रचार खत्म हुआ और अगले दिन पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं मन में ये भी आता है कि भाई ये आप 365 दिन 24 घंटे 7 दिन आप एक मोड में रहते हैं और शायद वही मेहनत है, वही डेडिकेशन है, वही जिसको कहा जाए कि इच्छा शक्ति है कि आप इस तरीके से आपका विजय रथ रोकना तमाम विपक्षी दलों के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन होता जा रहा है। बिल्कुल, मुझे याद है कि एक समय, याद होगा दीपक जी आपको, डॉक्टर हरीश खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एडवाइजर होते थे, तो उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिख दिया, उसमें कहा था कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली मशीन है। तो कांग्रेस तो पता नहीं चुनाव लड़ने वाली मशीन थी या नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि हम मशीन भी हैं और हमारे पास ह्यूमन कनेक्ट भी है। और इस तरीके से लगातार एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरा टास्क तुरंत अपने हाथ में ले लेते हैं और लगातार होता रहा है। कोई भी विजय हुई, यूपी की विजय के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल का दौरा था। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, ये इस समय नाचते गाते बीजेपी कार्यकर्ता खुशियां मनाते हुए, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एकदम मैं तो इसको यही कहूंगी कि ये ताबड़तोड़ जीत है। छत्तीसगढ़ में 56 सीटों पर बीजेपी है और कांग्रेस 33 सीटों पर, और मध्य प्रदेश में भी वैसा ही, राजस्थान में ऐसा ही। तो अब मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाजत इन शानदार तस्वीरों के साथ। शाम को 5 बजे से मैं और दीपक जी फिर एक बार हाजिर होंगे, लेकिन अब खबर